रुड़की से खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अब जिला अध्यक्ष का चुनाव सीधे आम कार्यकर्ताओं की राय से करेगी। संगठन सर्जन अभियान के तहत जिलों में रायशुमारी शुरू हो चुकी है और पर्यवेक्षक अपना प्रस्थान कर चुके हैं। दिल्ली रोड स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस पर्यवेक्षक व राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने साफ कहा, जिला अध्यक्ष वही बनेगा जिसने कम से कम 5 साल तक पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाई हो। उन्होंने बताया कि 16 सितंबर तक कार्यकर्ताओं से मिले नाम हाईकमान को भेजे जाएंगे और स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए सीधा राष्ट्रीय नेतृत्व ही अंतिम फैसला करेगा। प्रदेश नेताओं की सिफारिश यहां काम नहीं आएगी। कांग्रेस का यह कदम संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सीधे ताकत देने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। आइए सुनवाते हैं पर्यवेक्षक ने क्या कहा और जो हाल फिलहाल में जिला अध्यक्ष से झबेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति ने क्या कहा। निश्चित रूप से कांग्रेस के जो पुराना जो पैटर्न जो रहा है काम करने का, वो मॉस बेस लेवल पे जो है नेताओं के आधारित जो है निर्णय लिए जाते थे और उसके वजह से ये होता था कि कई बार निर्णय सही नहीं होते थे और उसका परिणाम जो है पार्टी को भुगतना पड़ता था। इसलिए अभी जो है संगठन सृजन अभियान जो है वर्ष घोषित किया है 2025 को और गुजरात से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसका स्टार्ट हुआ है और इसमें अब उत्तराखंड में भी जो है हम लोग इसी काम के लिए आए हैं और इसमें यह है कि स्थानीय लीडरशिप को हम पहचानें और उसके साथ साथ एक मजबूत लीडर जब डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो तैयार होगा तो वो निचले स्तर पे हमारा बूथ लेवल तक जो है वर्कर तैयार कर सकता है। तो मतदान केंद्र तक कार्यकर्ताओं को ले जाना, मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं उनके नाम जुड़ाने का काम, जो मृत हो गए हैं या जो यहाँ के मतदाता नहीं है उनके नाम काटने का काम, ये तभी संभव है जब बूथ लेवल तक हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे बन जाएंगे, बूथ कमेटी हमारी बन जाएगी, PLA हमारे बन जाएंगे। तो आज जो राहुल जी जो संघर्ष कर रहे हैं जिस मुद्दे को लेकर, ताकि उस समस्या से भी निजात जो है ये संगठन के माध्यम से हम लोग कर पाएंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से और इसकी शुरुआत हम लोग कर ही चुके हैं और यहाँ पे भी जैसे मैं आया तो मैंने इस बात को महसूस किया कि जो बूथ स्तर तक हमारी कमेटी जो होनी चाहिए, ब्लॉकों में या मंडल स्तर पे हमारा संगठन जो बनना चाहिए वो अभी तैयार नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही हमारे नए जिला कांग्रेस कमेटी हमारी बनती है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि ये सारा ब्लॉक, मंडल और आपका बूथ स्तर तक की कमेटियों का जो है वो गठन करें। अभी जो है इसी बात को ये पहले तो संगठन बनाने का हम लोग काम करेंगे और जब एक अच्छा संगठन बनेगा तो इसके लिए जैसे पुरानी कांग्रेस में परंपरा रही है कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी से रिकमेंडेशन लिए जाते थे। बहुत सी जो प्रक्रियाएं जो है बीच के दौर में जो है वो बंद हो गई है, उसको फिर से पुनर्जीवित करने की बात है क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे कार्यकर्ता हमारे क्या चाहते हैं ये तभी संभव है जब ग्रास रूट लेवल के लोगों से संगठन हो। संगठन नहीं रहेगा तो हम किससे पूछेंगे। तो पहला दायित्व यही है कि संगठन उस लेवल तक बनाए और उनसे रायशुमारी करके फिर जो है टिकटों का भी वितरण हो और ऐसे लोगों को संगठन में जिम्मेदारी नेताओं की रायशुमारी में चुनाव में सर यहाँ लड़े 1 साल भी बचा है और वो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर भी दिखाई दे रहे हैं सर, क्या ऐसे लोगों को भी टिकट आप देंगे सर या फिर अभी तो मैं सिर्फ आया हूँ संगठन सृजन की बात, क्योंकि अभी से सर तय करना पड़ेगा ना अभी सबसे पहला काम है संगठन करने की बात। अभी हम जो आए हैं सिर्फ जिस मुद्दे पे बात करने के लिए वो संगठन बनाने के लिए हम लोग सब यहाँ पे आए हैं और अभी जैसे पार्टी ने अभी संगठन में जो क्राइटेरिया जो तय किया है वो तय हुआ है कि 5 साल उसको कांग्रेस पार्टी का मेंबर होना चाहिए। तो जब एक मजबूत संगठन हमारा हो जाएगा तो हम फिर बाहर के आदमी को क्यों देखेंगे। अभी बहुत सी चीज़ों का जो है, बहुत सी चीज़ें जो है वो तब संभव है कि जब आपका एक मजबूत संगठन क्या नाम से तैयार हो, उसके अनुसार फिर अभी संगठन के निर्णय होंगे आने वाले जब टिकट का जब विधानसभा लोकसभा का चुनाव आएगा, गठबंधन होता है नहीं होता, अलग अलग स्टेट की राष्ट्रीय स्तर की अलग अलग परिस्थितियां हैं और कई बार ऐसे भी निर्णय होते हैं कि जब आपके पास अच्छे सूटेबल कैंडिडेट नहीं होते तो दूसरे दल से भी आए हुए लोगों को उन परिस्थितियों के अनुसार निर्णय पार्टी को लेना पड़ता है। देखिए एक तो हमारे MLA, MP, ex-MLA, MP, हमारे जिला की कमेटी के लोग, प्रदेश कांग्रेस का नहीं, इसमें हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के लीडर से जो भी यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में चाहे वो प्रदेश का पदाधिकारी हो चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो, जो इस डिस्ट्रिक्ट में निवास करने वाला है हम सिर्फ उनसे ही रायशुमारी करेंगे, दूसरे और किसी भी सीनियर लीडर से जो इस डिस्ट्रिक्ट का निवासी नहीं है
उनसे हमारी संबंध में कोई बातचीत नहीं होगी। वो जिस जिले के हैं वहाँ पे अपनी वो राय वहाँ पे देंगे। जिसे वो चुनेंगे जिलाध्यक्ष बना देगा, जी जिलाध्यक्ष उसी बनाया जाएगा जिसे वो चुनेंगे या फिर नहीं, अभी हम लोग 6 नाम जो हैं यहाँ से जो लेकर हम लोग जाएंगे, जितने भी एप्लीकेंट आ रहे हैं उसमें 6 नाम उसको मेरिट बेस पे जो है 1 से लेकर 6 नामों का जो है वो नाम हम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को हम लोग भेजेंगे। फिर वहाँ से उन नामों को, क्योंकि उनके भी अपने फीडबैक हैं, अपने सोर्सेस हैं, फिर वहाँ हाईकमान जो है वो बैठ के उन 6 में से किसी एक का फिर जो है नियुक्ति जो है की जाएगी। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्देशित एक कार्यक्रम संगठन सृजन अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है और उसी संगठन सृजन अभियान के तहत आज रुड़की ग्रामीण में हमारे पर्यवेक्षक श्री राजेश तिवारी जी, जो कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव हैं, वो आए हुए हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में 7 दिन का प्रवास उनका है। उसी के उद्देश्य से प्रत्येक विधानसभा में वो जाकर कार्यकर्ताओं की, जितने कांग्रेस के हमारे पदाधिकारी हैं, जितने की कांग्रेस के चाहने वाले लोग हैं, सबकी रायशुमारी करेंगे। रायशुमारी करने के बाद वो कंक्लूजन निकाल करके 6 लोगों का पैनल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को दिल्ली भेजेंगे और वो वहाँ से चयन होगा कि किसको जिलाध्यक्ष बनाया जा रहा है। देखिए, पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 2-3 लोग, 4 लोग मिलकर के जिलाध्यक्ष, या बहुत, मैं आपको एग्जैक्टली बता भी देता हूँ कि उसमें पब्लिक की रायशुमारी जो है इतने बड़े स्तर पर नहीं आ पाती थी और जिलाध्यक्ष, कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि जिलाध्यक्ष जो है हमारे ऊपर थोप दिया गया है, कभी कभी ऐसा होता था। तो अब क्या होगा कि सब कार्यकर्ताओं की रायशुमारी होगी, सब पदाधिकारियों की रायशुमारी होगी, तो एक अच्छा निर्णय कांग्रेस के पक्ष में निकल करके आएगा, जिससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। और आपका एक सवाल ये भी है कि वोट चोरी, तो वोट चोरी में हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने आपको बताया ही है किस तरीके से वोट चोरी, प्रत्यक्ष प्रमाणों के साथ उन्होंने बताया कि कैसे हमारे भारत देश के लोकतंत्र को एक लोग खोखला कर रहे हैं और कैसे वोट चोरी हो रही है। लेकिन उत्तराखंड में इससे भी आगे के उदाहरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पेश कर दिए। जैसे नैनीताल में वोट चोरी, जैसे जिला पंचायत सदस्यों को खुलेआम पुलिस के समक्ष, शासन के समक्ष, चोरी नहीं, मैं कहूँगा वोट डकैती इन लोगों ने की है। तो नए नए एग्जाम्पल, नए नए ट्रेंड जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सेट कर रही है। ये वोट चोर से लेकर के वोट डकैत भी। नहीं, लेट याद नहीं है, ये कुछ कार्यशैली में परिवर्तन करना चाह रहे हैं हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष AICC के आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के दिशा निर्देश पर उन्होंने संगठन सृजन का कार्यक्रम वर्ष ये घोषित किया है 2025, और उसी की श्रृंखला में आज रुड़की ग्रामीण में राजेश तिवारी जी और उनके साथी सहयोगी के रूप में मदन लाल जी, जो हमारे SC प्रकोष्ठ के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मनोज नोटियाल जी और धीरेन्द्र प्रताप जी, उनके साथी सहयोगी के रूप में यहाँ पर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करने के लिए आए हैं। निश्चित रूप से ये परिवर्तन होना चाहिए था, क्योंकि जो हमारा जिलाध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी जिले के लिए। तो जिलाध्यक्ष हमारे ब्लॉक के पदाधिकारी होंगे, ब्लॉक का अध्यक्ष होगा, मंडलम के होंगे, और बूथ का। आपने कहा कि बूथ की याद नहीं आई, निश्चित रूप से जहाँ हमारी पार्टी के विधायक हैं, हमारे सब BLA बने हुए हैं और अभी कुछ बूथ बढ़े भी हैं, क्योंकि अभी जिला निर्वाचन वालों का भी एक गाइडलाइन जारी हुई है कि जहाँ पर 1150 से अधिक वोटर्स हैं वहाँ पर नया बूथ बनाया गया है। जैसे मेरे यहाँ भगवानपुर में ही 19 बूथ नए बने हैं, तो उन बूथ के लिए भी हमारे BLA जाने हैं। तो जहाँ पर हमारे विधायक नहीं हैं, कुछ लोग पार्टी छोड़ करके चले गए और कुछ नए हमारी पार्टी में आए हैं, तो उन सब से रायशुमारी करने के बाद जिलाध्यक्ष बनेंगे सभी, और जिलाध्यक्ष बनने के बाद में ब्लॉक अध्यक्ष वगैरह सब मिल करके फिर बूथ अध्यक्ष के कार्य को संपन्न किया जाएगा। निश्चित रूप से वोट चोरी का मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है। हर चुनाव में ये बात आती है कि हमारे वोटर्स जो होते हैं, और ये वोट जो कटते हैं हमारी कांग्रेस पार्टी के ही वोट करते हैं, क्योंकि ये सोची समझी साजिश है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, केंद्र से लेकर के स्टेट तक की। हमने खुद देखा है, लोकसभा चुनाव में भी देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की साजिश के द्वारा हमारे कांग्रेस के हर बूथ पर लगभग 50 वोट, सब जगह 50, 10, 20 इस तरह से वोट कटे हुए हैं। सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस पार्टी को पहुंचाने का है। और माननीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह से प्रमाणित भी कर दिया है, वो प्रमाण के साथ बोलते हैं, बिना प्रमाण के नहीं बोलते। तो निश्चित रूप से ये मुद्दा
बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसे देख करके भाजपा बौखलाई हुई है। आपने देखा कि कल देहरादून में जिस तरह से हमारे कांग्रेस की नेत्रियों के साथ हमारी प्रवक्ता गरिमा दसोनी जी उनकी पूरी टीम के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार भी किया गया, लेकिन कांग्रेस न झुकेगी न रुकेगी और अपनी बात को महत्वपूर्ण तरीके से रखेगी।